करना मतलब फैमिली में अपने बच्चों को पैदा करना। अपने यही भी तो अपने बच्चे है ना, तो ये अपने बच्चे अगर मैं खुद नहीं पैदा करूंगा उसके लिए दूसरे का सहारा लेगा तो मेरा काम क्या है? ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। और एक जो ट्रेनर है उनका नाम भी मैं बता देता हूँ, उनका सीडीज भी है मेरे पास। उनका नाम है राजेश टैगोर, शायद आपने सुना भी रहेगा। उन्होंने एक ट्रेनिंग में सीधा बोल दिया है कि अगर जो बंदा नेटवर्क में जुड़ता है उनको अगर अपने लेफ्ट और राइट नहीं करने आते हैं ना, उसने इसका सिस्टम में आना ही नहीं कभी, क्योंकि ये भी उनके खुद के बच्चे, तो अपने बच्चों को अपने ही खुद नहीं पैदा करना चाहिए। लेकिन लोग आज दूसरे के ऊपर निर्भर है, वो मुझे यहाँ से बच्चा पैदा करके देगा तब मैं मेरा दूसरा बच्चा मैं पैदा कि यहाँ पर भी आज चीजें होने लगा है। तो ये जो आज सिस्टम जो है ना, ये जो कमिटमेंट का सिस्टम है, सही है या गलत है? आगे आपके पास से होना नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा बोल दो, अगर 10,000 या 12,000 रुपया ज्वाइन करने के लिए आप दे रहे हो तो आपको लेफ्ट और राइट भी लगाना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ में आने वाला हूँ उनको मीटिंग देने के लिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे आप बोल दो, मैं प्लान करने के लिए काम करूंगा, लेकिन दोनों कस्टमर्स या दोनों प्रोस्पेक्ट आपके खुद के ही रहेंगे। अगर ये रहेगा और उसके बाद अगर ये लोग जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपका काम आसान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हम लोग अलग तरीके से काम करते हैं और अपने सर के ऊपर एक जिम्मेदारी लाके खड़ी कर देते। जैसे भी सर ने बताया, हमारा प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है तो नो लायबिलिटी प्लान है, क्योंकि हम लोग जुड़ने के बाद में तुरंत कुछ तो दे रहे हैं ना। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है इस प्रोडक्ट का कोई मायना नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन कंपनी के पास जब उसका पैसा गया, कंपनी ने उसको अगर प्रोडक्ट दे दिया तो कंपनी के पास कोई लायबिलिटी नहीं बचती है, हमारे सर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बचती है। लेकिन लायबिलिटी कब बचेगी? जब हम लोगों ने उनको इस तरीके से बताया तो डेफिनेटली लायबिलिटी बचेगी, क्योंकि वो सोचेगा तूने बताया था कि मुझे 2 लोगों का ज्वाइनिंग जो मेरे नीचे तू करने वाला था, मुझे अपने आप पैसा आने वाला था। कुछ दिन ऐसे होते हैं, 8 दिन या 15 दिन के बाद में वो बंदा मिलता है तो बोलता है, अरे तू तो मेरे पास से 12,000 रुपया लेके गया था, मुझे बोला था हर रोज 10-10 हजार रुपया आने वाला है, अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं आया। यहाँ पे क्या बोला जाता है, अरे सर आने वाला है ना, आज नहीं तो कल 15 दिन के बाद में आएगा। फिर 15 दिन के बाद में वो बंदा फिर मिलता है, वही सवाल। और तीसरे चौथे टाइम पे जब वो सामने से आता है ना, वो इस गली से आता है तो हम लोग उस गली से निकलते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कमिटमेंट गलत है, इसके वजह से हो रहा है। अगर प्रॉपर सही कमिटमेंट रहता था तो गलत रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पे अगर हम लोगों ने उनको ये बोला था 12,000 रुपया आप देने के बाद में हम लोग आपको एक प्रोडक्ट देने वाले, जब लेफ्ट में एक आएगा आपकी तरफ से राइट में एक आएगा तब आपको 10,000 रुपया मिलने वाला है। अभी क्या होगा, आप यहाँ से आ रहे हो, इसको मालूम है अभी ये सामने से आ रहा है तो मुझे पूछेगा 2 लोगों को जाके मीटिंग देना है कहाँ पे है, तो डेफिनेटली आपको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहाँ से रास्ता बदल के निकल जाए, क्योंकि आपका कमिटमेंट जो था, आपका जो बताने का तरीका था वो सही था। दूसरी बात क्या है कि बहुत बार लोग हम कमिटमेंट देने के लिए सामने वाले को बोलते तो जरूर है कि आप बुलाओ मैं आ जाऊंगा, लेकिन जब बुलाने का वक्त आता है तो कहीं दूसरी जगह पे जाके भटके हुए रहते। तो ये कमिटमेंट के बारे में नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर हम लोगों को सक्सेसफुल बनना है तो। और लास्ट में जो रहता है वो रहेगा डी। डी का मतलब ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग नेटवर्क में क्यों जुड़ते हैं, वजह एक ही है। आज जो हम लोग प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं उससे हम लोगों का प्रेजेंट जॉब या प्रेजेंट बिजनेस जो भी है, शायद हमारे कोई ड्रीम्स ऐसे हैं कि जो वहां से पूरे नहीं हो पाए, इसके लिए हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लिया, बराबर ना। अगर वो जॉब में से या वो बिजनेस से हमारे हर एक ड्रीम्स अगर पूरे होते थे तो शायद हम लोग कभी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में नहीं जुड़ पाते थे। लेकिन नहीं आए, इसके लिए हम लोगों को इस ड्रीम को पूरा करना है। लेकिन ड्रीम्स भी कैसे होने चाहिए दोस्तों, कि जो हासिल करने के लिए हम लोगों को उसके पीछे प्लानिंग करके निकलना पड़ेगा। लेकिन ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो ड्रीम्स इस तरीके से होने चाहिए कि जो आपको पॉसिबल हो। सबसे पहला आपका जो प्लानिंग रहेगा ना, वो शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का प्लानिंग मतलब क्या कि पहला ऐसा कोई ड्रीम देखो कि जो आपको 2 महीने से लेके 5 या 6 महीने के अंदर आपको पूरा करना है, या जो भी आपको देना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनका कुछ फीस वगैरह देना अपने बाकी रहता है, तो वो जो ड्रीम्स है अपना, वो सबसे कम समय वाला ड्रीम्स है। क्योंकि आने वाले 6 महीने के बाद में या 4 महीने के बाद में उनका फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो हो सकता है 10-15 हजार रुपया फीस स्कूल का बाकी बचा रहेगा, तो वो देने वाला
तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म में ड्रीम्स पहले बनाएंगे। पहला शॉर्ट टर्म का अचीवमेंट होने के बाद में लॉन्ग टाइम लास्ट में जाएंगे। पहला मिडिल टाइम का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं ना कि जो हम लोगों को मिडिल टाइम के लिए सेट करना भी पड़ना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये ड्रीम्स जब हमारे पास रहेंगे तभी हम लोग लॉन्ग टर्म ड्रीम के बारे में सवाल ये करेंगे। तो हर एक का अपना अपना ड्रीम्स रहेगा, और मेरे ख्याल से ये ड्रीम्स अगर आपके पास रहेगा तो ही आप नेटवर्क में सक्सेस होंगे। अगर ड्रीम्स नहीं रहेगा तो जिंदगी में कोई भी आज तक सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि हर एक का अपना अपना ड्रीम्स होगा। और ड्रीम्स क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं रहेगी, क्योंकि ड्रीम्स आपने अगर खुद ने बनाया तो ही आप उसके लिए काम करने में मजा आएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस दिन आपने अपना ड्रीम्स बनाया, तो ड्रीम्स बनाने के बाद में उसका सिस्टम बनाने के लिए, अचीवमेंट का प्लानिंग करने के लिए आपको अपने टीम के जो अपलाइन लीडर्स है उनके साथ में बैठकर एक प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लानिंग उनके सपोर्ट के बिना होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला उनके जाके देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आपको मालूम है एक एडवाइजर होते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स या प्लानिंग एडवाइजर के नाम से काम करते हैं, उनको लाखों रुपए की फीस भी देने वाले लोग हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त था कि जो सर्विस के साथ साथ ऐसा कोई एडवाइजर का काम भी करता था, लेकिन वो एडवाइजर कौन सा था मालूम है? फाइनेंशियल एडवाइजर था। उसके पास कम से कम 2,500 रुपया पे करने वाले भी, तो सालाना 2,500 रुपया पे करने वाले भी कस्टमर थे, और साथ साथ कुछ कस्टमर ऐसे थे कि जो 25 लाख रुपया साल का भी उसको पे करते थे। सिर्फ काम क्या था, उनके पास जो पैसा आने वाला था ना, उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद में पैसा बढ़ने वाला है, उतना ही उनको बताने का है। काम कितना होता था? ज्यादा से ज्यादा 1520 मिनट का काम है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग फिक्स किया जाता था, वो बंदा अपने ऑफिस से छूटने के बाद में उन जो कस्टमर है उनको जाके अटेंड करता था। उनके ही ऑफिस में जाना है, 15 से 20 मिनट खाली बैठना है। उनके पास कितना है? 10,000 रुपया आया हुआ है, 1 लाख रुपया आया हुआ है, या 5 लाख रुपया आया हुआ है। जो पैसा उनके पास आज है, वो पैसा कौन से जगह पे इन्वेस्ट करने के बाद में उनको उसका फायदा मिलेगा, वो बताने का काम खाली वो बंदा करता था। शुरुआत 10,000 25,000 से करते 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 5-5 10-10 हजार करोड़ तक का उसका कैलकुलेशन उन्होंने लोगों को दिखाने का काम किया, और उसी तरफ से उसको फीस भी मिलना चालू हो गए। तो ये जो होता है ना, वो प्रॉपर प्लानिंग होता है, और वो प्लानिंग करने के लिए आपको अपने टीम लीडर के साथ में बैठना बहुत जरूरी है। अगर आज मार्केट में अगर आपका कोई दोस्त भी रहेगा जो इस तरीके का सिस्टम बनाता है, उस तरीके का प्लानिंग देता है, तो उसके साथ में बैठो। लेकिन ये प्लानिंग होने से आपको काम करने में एक मजा आएगा, क्योंकि आपको पैसा क्यों कमाना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों।